अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी के शंखध्वनि कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अर्चना द्विवेदी। आज की इस वीडियो में हम आपको श्राद्ध यानी पितृपक्ष से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी देंगे। इस क्रम में पहली जानकारी ये है कि श्राद्ध की परंपरा सबसे पहले किसने की और किसने किया था सबसे पहले पितरों का तर्पण। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर अश्विन माह की सर्वपितृ अमावस्या तक पितरों को श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध अर्पण करने की परंपरा है। इस दौरान पितृलोक से सभी पितर देव धरती पर अपने जीवित परिजनों से मिलने और उनको आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। पितृपक्ष में पितरों को तर्पण और पिंडदान करने की परंपरा निभाई जाती है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार सबसे पहले श्राद्ध का उपदेश अत्रि मुनि ने दिया था। इसके बाद सबसे पहले श्राद्ध महर्षि निमि ने किया था। बाद में धीरे धीरे कई अन्य महर्षि भी श्राद्ध कर्म करने लगे और पितरों को अन्न का भोग लगाने लगे। जैसे जैसे श्राद्ध की परंपरा बढ़ती गई, देवता और पितर धीरे धीरे पूर्ण रूप से तृप्त होते गए, जिसके बाद उन्हें भोजन को पचाने की समस्या सामने आने लगी। लगातार श्राद्ध का भोजन करने से पितरों को भोजन का न पचना एक रोग के रूप में परिवर्तित हो गया। तब पितर और देवता सभी मिलकर ब्रह्मा जी के पास उपाय मांगने गए। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं और पितरों की बातें सुनकर कहा कि आपकी समस्या का समाधान अग्निदेव करेंगे। देवताओं और पितरों की समस्या को सुनकर अग्निदेव ने कहा, अब से श्राद्ध में हम सभी एक साथ मिलकर भोजन ग्रहण करेंगे। मेरे साथ भोजन करने पर भोजन को पचाने की समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद से ही सबसे पहले श्राद्ध का भोजन अग्नि को, फिर बाद में पितरों को दिया जाता है। आप जानते हैं घर में किन जगहों पर पितरों की तस्वीरें लगानी चाहिए और किन जगहों पर नहीं। ज्यादातर घरों में पूर्वजों की तस्वीरें लगी होती हैं। लोग याद के तौर पर या फिर जिनके माता पिता दादा दादी स्वर्ग सिधार जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए घर में पूर्वजों की तस्वीरें लगाते हैं। पूर्वजों की तस्वीर घर में रखना सही है, लेकिन उनकी तस्वीरों को रखते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर देना चाहिए, नहीं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोग अपने पूर्वजों की तस्वीर घर के मंदिर में लगा देते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार भले ही पूर्वजों का स्थान उच्च और आदरणीय माना गया है, लेकिन पितर और देवताओं का स्थान अलग अलग होता है। मंदिर में पितरों की तस्वीर लगाने से आपको परेशानियां हो सकती हैं, इससे देवता नाराज होते हैं। कभी भी पूर्वजों की तस्वीर लटका कर नहीं लगाना चाहिए। ऐसी तस्वीरों को किसी लकड़ी के स्टैंड पर रखना चाहिए। घर में पूर्वजों की ज्यादा तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। कुछ लोग ऐसी जगहों पर पूर्वजों की तस्वीरें लगाते हैं जहां पर सबकी नजर उस पर पड़े, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आते जाते मृत लोगों की तस्वीरों पर नजर पड़ने से मन में निराशा उत्पन्न होती है। पितरों की तस्वीर शयन कक्ष, घर के बिल्कुल बीच स्थान में या फिर रसोई में नहीं लगाना चाहिए। इससे पितर नाराज होते हैं, जिनका बुरा प्रभाव घर की सुख शांति पर पड़ता है और घर में कलह की स्थिति भी उत्पन्न होती है। पितरों की तस्वीर को कभी भी जीवित लोगों की तस्वीरों के साथ नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है इससे उन लोगों की आयु कम होती है, व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है और वह मानसिक रूप से परेशान हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीरें उत्तर की दीवारों पर लगाना सही रहता है। इससे उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर रहता है। वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा को यम और पितरों की दिशा मानी जाती है, लेकिन दक्षिण और पश्चिम दिशा की दीवारों पर पितरों की तस्वीर न लगाएं। ये तो बात हुई पितरों की तस्वीरों की। आप जानते हैं पिंडदान करते समय क्यों बनाए जाते हैं चावल के पिंड। चावल की तासीर ठंडी होती है, इसलिए पितरों को शीतलता प्रदान करने के लिए चावल के पिंड बनाए जाते हैं। चावल के गुण लंबे समय तक रहते हैं, जिससे पितरों को लंबे समय तक संतुष्टि प्राप्त होती है। वैसे चावल के अलावा जौ, काले तिल आदि से भी पिंड बनाए जाते हैं। चावल के जो पिंड बनाते हैं उन्हें पयास अन्न यानी जो चावल और तरल से मिलकर बना होता है कहते हैं। इसे प्रथम भोग माना जाता है। जो व्यक्ति श्राद्ध करता है उसके मन में एक सवाल आता होगा कि श्राद्ध के समय उंगली में कुशा क्यों पहनी जाती है। कुशा और दुर्वा दोनों में शीतलता प्रदान करने के गुण पाए जाते हैं। कुशा घास को बहुत पवित्र माना जाता है, इसे पवित्री भी कहा जाता है। इसलिए श्राद्ध कर्म करने से पहले पवित्रता के लिए हाथ में कुशा धारण की जाती है। एक और जानकारी यह है कि श्राद्ध कुल 12 तरह के होते हैं। नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध, सपिंडन श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, गोष्ठी श्राद्ध, शुद्ध्यर्थ श्राद्ध, कर्मांग श्राद्ध, तीर्थ श्राद्ध, यात्रार्थ श्राद्ध, पुष्ट्यर्थ श्राद्ध। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले सप्ताह किसी नई जानकारी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।